मगरिब के मिजाज और नफ्सियात पर हम अगर नज़र डालें तो उसकी अक्कासी होती है भारत। देखिए, गुज़िश्ता दिन वो नागासाकी पर जो बमबारी हुई थी, एटमी बमबारी, उसकी बरसी थी। अच्छा। और इस हवाले से मैं बताऊं आपको कि एक सोतोमो यामागोची नाम से एक जापानी शहरी हैं जी, जिन्होंने 90 साल से ज़्यादा उम्र पाई है और ये जो हैं एटमी हमले की, अमरीकी एटमी हमले के ऐनी शाहिद रहे हैं। अच्छा। ये जनाब जो है नागासाकी शहर में रहते थे और काम करते थे हिरोशिमा में। सही। हिरोशिमा में जब बमबारी हुई पहले 6 तारीख को, 6 अगस्त को, उसमें ये मुतासिर हुए, ज़ाहिर है सही। बहुत बड़ा वाक़या था। उसके बाद ये चले गए नागासाकी, अपने शहर में, अपने जान बचा के वहाँ से जी, वहाँ ज़ख्मी हुए थे और फिर चले गए वहाँ पर, अपने शहर में चले गए। इत्तेफाक से वहाँ भी बमबारी, जिस दिन वो पहुँचे उसी दिन वहाँ पे बमबारी हो गई और इन्होंने ये देखा, दोनों जगह की सूरत हाल को इन्होंने देखा है। एक अफसोसनाक बात यह है कि जो मगरबी एक मारूफ नशरियाती इदारा है, बरतानवी नशरियाती इदारा, उसने अब से तकरीबन 8-10 साल पहले एक टीवी शो में, कॉमेडियन शो में इनका मजाक उड़ाया बाकायदा बैठ के। अच्छा जी, वो उसके कुछ क्लिप्स मैंने देखे हैं, वो सोशल ये मीडिया बड़ी पर भी मौजूद है। अगर हमारे नाज़रीन देख रहे हैं किस तरह से उन्होंने जो है मजाक उड़ाने की कोशिश की और कहा कि ये बदकिस्मत तरीन शख्स दुनिया का करार देकर और उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की। जी, उसका मजाक उड़ाने में बाकायदा चुटकियाँ ले रहे हैं, चटखारे ले लेके इसके बारे में बातें कर रहे हैं कि ये पहले वहाँ थे, वहाँ बमबारी हो गई, उसके बाद वहाँ से उठ के चले गए। एटमी बमबारी के बाद ट्रेन भी चल रही थी, यानी ये वो कर रहे हैं, चुटकियाँ ले रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे गए तो वहाँ भी बमबारी हो गई। ये बदकिस्मत तरीन ये बंदा था और ये शख्स था जापान का। अलबत्ता बाद में इस पर माफ़ी मांगना पड़ी क्योंकि राय आम्मा का खासा दबाव पड़ा था, तो बरतानवी नशरियाती इदारे को इस पर माफ़ी मांगनी पड़ी। यानी इससे मजमूई तौर पर जो आपने सही इशारा किया कि मजमूई तौर पर मगरबी मुल्कों और हुक्मरानों की जो सोच नफ्सियात वही है। और मज़े की बात ये कि मैं एक और चीज़ कि इन्हीं दिनों में जब ये अभी हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी की बरसी ये जो है वो करीब है, एक ऐसी फिल्म जो है वो रिलीज़ की है मगरबी दुनिया ने उस शख्स के बारे में, ओपनहाइमर के बारे में कि जिसने एटम बम बनाया, जिसने सबसे पहले एटम बम बनाया, और एक तरह से उसके चेहरे की तत्हीर करने की कोशिश। उधर मजाक उड़ाने, इधर तत्हीर कर रहे हैं, यानी उसको बरी जिम्मा करने और पाको पाकीज़ा जाहिर करने की कोशिश की, और बिल्कुल बेकसूर, यानी इसका कोई कसूर नहीं था। और ये इतना हैरत अंगेज इक़दाम था कि इस पर जो कुछ बाज़ जो मीडिया हाउसेस से जुड़ी बाज़ अहम शख्सियतों के ट्वीट्स आए हैं या उनके जो पोस्ट आई हैं, हिंदुस्तान के द वायर ऑनलाइन जरीदे ने एक्स पर पहला एटम बम बनाने वाले ओपनहाइमर के बारे में जो फिल्म बनाई गई है उस पर तंज किया है। लिखा है कि ओपनहाइमर ने एटम बम बनाने वाली अपनी साइंसी सलाहियतें अमेरिका को बेचकर अपना सियासी मकसद हासिल किया, यानी हिटलर को ख़त्म कर देना। इस मंतिक ने उन्हें अपने काम के लिए अखलाकी जवाब भी फराहम कर दिया। बहरहाल ये तो लेकिन ओपनहाइमर जो है ये जर्मन यहूदी था और कहा जाता है कि ये जर्मनी से उधर चला गया अमेरिका, और इसका ख्वाब ये था, इसकी आरज़ू ये थी कि हिटलर को किसी तरह से अमेरिका बमबारी करके ख़त्म कर दे। तो इसी नफ्सियात के साथ उसने जो है वहाँ पर ताउन किया और बम बनाया, एटम बम बनाया, जिसको बाद में हिरोशिमा और नागासाकी के खिलाफ जी